श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 267वां अध्याय। देव प्रतिमा के देव प्रतिमा प्रतिष्ठा के अद्भुत प्रति अभिषेक स्नान का निरूपण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं देव प्रतिमा के अभिषेक तथा अर्घ्य की उत्तम विधि संक्षेप से बतला रहा हूँ, सुनिए। दधि, अक्षत, कुश और कुश का अग्रभाग, दुग्ध, द्रुआ, मधु, यव और सरसों, इन 8 वस्तुओं तथा फलों के मिलाने से अर्घ बनता है। हाथीशाला, अश्वशाला, चौराहा, विमुट, शुकर द्वारा खोदे गए गड्ढे, अग्निकुंड, तीर्थ स्थान और गौशाला की मिट्टी को मंत्रवेता ब्राह्मण, उद्घृतासी, वराहड़े आदि मंत्र को उच्चारण करते हुए कलश में डालें। तत्पश्चात शन्नो देवी आपो ही हष्टा, इन दो मंत्रों का उच्चारण कर जल छोड़ें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इस घड़े में गौमूत्र, फिर गंध द्वारम इस मंत्र से गोबर, अपायस्व मंत्र से दुग्ध, दधि काष्ण मंत्र से दही और तेजोअसी मंत्र से घृत, देवस्य अथवा सवितु से जल को छोड़कर सबको मिश्रित कर कुश द्वारा चलावें, तो वह पंचगव्य होता है। इस पंचगव्य द्वारा प्रतिमा को स्नान कराने के उपरांत शुद्ध दही द्वारा दधि क्राष्ण इस मंत्र से अभिषेक संस्कार करना चाहिए। फिर आप्यास्व इस मंत्र का उच्चारण कर दुग्ध से तेजोसी शुक्र इस मंत्र द्वारा घृत से, मधुवाता इस मंत्र द्वारा मधु से तथा पुष्प मिश्रित जल से और सरस्वती इस मंत्र का उच्चारण करते हुए औषधियों से प्रतिमा का संस्कार करना चाहिए। फिर ऋणाक्ष इस मंत्र से रत्न मिश्रित जल से, देवस्य त्वा इस मंत्र का उच्चारण कर कुशोदक से तथा अग्न आयाही इस मंत्र का उच्चारण कर प्रतिमा को स्नान करावें। इसके बाद गायत्री मंत्र द्वारा सुगंधित जल से अभिमंत्रित करें। फिर 1000 या 500 या उसके आधे 250 या 125 या 100 या 64 या उसके आधे 32 या उसके आधे 16 या 8 या अल्प वित्त वाला पुरुष 4 कलशों से स्नान क्रिया संपन्न करे। ये कलश यथाशक्ति स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा या मिट्टी के बने होने चाहिए। स्वदेही, वच, व्याघ्री, बला, अतिबला, शंखपुष्पी, सिंह तथा 8वीं स्वर्चला, ये महाऔषधियां हैं। इनका महास्नान के समय प्रयोग करना चाहिए। जो गौ जो गेहूं, तिन्नी, तिल, सावा, धान, प्रियंगु तथा चावल, ये अन्न भी स्नान कार्य में उपयोगी कहे गए हैं। स्वस्तिक, पद्म, शंख, उत्पल, कमल, श्रीवत्स, तर्पण और ननाघवर्त, इन 8 चित्रों की गोबर और शुद्ध मिट्टी से कलापूर्ण रचना करें। फिर उन्हें 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के चूर्ण, ध्रुवा और काला तिल से भर दे। तत्पश्चात निराजन आरती की विधि से निराजन पर बुद्धिमान पुरुष गंगा का जल सभी पापों का विनाशक और शुभदायक होता है, इस भाव के मंत्र से आचमन करावे। तदंतर देव इसके लिए बने हुए ये युगल वस्त्र देव निर्मित सूत्र द्वारा बने हुए यज्ञ तथा दान से समन्वित विविध वर्णों वाले एवं परम रमणीय हैं।
इन्हें आप ग्रहण करें। इस भाव के मंत्र का उच्चारण करते हुए यत्न पूर्वक 2 वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद हाथ में कुश लेकर प्रयत्न पूर्वक निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए कपूर और केसर मिश्रित चंदन लगाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। देव, मैं आपके शरीर और चेष्टा को किसी प्रकार भी नहीं जानता, अतः मेरे द्वारा समर्पित किए गए गंधों को ग्रहण कर आप स्वयं भी अनुलेपन कर लें। इसके बाद 40 दीप जला प्रदान करना चाहिए और प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की ज्योति, बिजली, अग्नि और सभी प्रकार की ज्योति हैं। आप इस दीप को ग्रहण करें। फिर देव, यह वनस्पतियों का अति उत्तम रस, दिव्य गंध युक्त और उत्तम गंध है। मैंने इसे भक्ति पूर्वक अर्पित किया है। आप इस धूप को ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण कर विलक्षण पुरुष धूप दान करें। तत्पश्चात बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित देव, आपको नमस्कार है। इस भाव के मंत्र द्वारा आभूषण अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार 7 रात तक महोत्सव कर श्वेत वस्त्रधारी यजमान पंचरत्न युक्त तथा श्वेत वस्त्र से परिवेष्टित 4, 8, 2 अथवा एक देवकुंभ के जल से देवस्यत्वा इस मंत्र से या अथर्वण तथा साम मंत्रों से या नवग्रह यज्ञों के में अभिषेक के समय प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से अभिषेक करें। फिर स्नान कर देवताओं की पूजा करने के बाद स्थापना कराने वाले की वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों द्वारा पूजा करें। तत्पश्चात सभी यज्ञ पात्रों, मंडप की सामग्रियों तथा मंडप में अन्य जो कुछ भी धातव्य वस्तुएं हों, उन्हें आचार्य को देना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रसन्न होने पर सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। इस देव प्रतिमा के स्थापन कार्य को शील रहित, दम्भी और पाखंडी से नहीं कराना चाहिए। प्रत्युक्त सदा श्रुतियों के पारगामी एवं गृहस्थाश्रम में रहने वाले ब्राह्मण द्वारा ही कराना उचित है। जो व्यक्ति केवल भक्ति के कारण वैदिक धर्मों में परायण विद्वान पंडितों को छोड़कर अपने पाखंडी गुरु को इस कार्य में नियुक्त करता है, उसका कुल शीघ्र ही अपूज्य और नष्ट हो जाता है। उस स्थान पर पिशाचों का आधिपत्य हो जाता है तथा लोग प्रतिमा को थोड़े ही दिनों बाद अपूज्य समझने लगते हैं। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कराई गई स्थापना से देव प्रतिमा कुल में कल्याणकारिणी होती है और चीर काल तक लोग उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देव प्रतिमा स्नान नामक 267वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 268वां अध्याय वास्तु शांति की विधि। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, समृद्धि की इच्छा करने वाले को प्रसादों, राजगृह, देव मंदिर आदि की रचना करनी चाहिए रचना किस प्रकार करनी चाहिए? अब उनके प्रमाण और लक्षणों को विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषि वृंद, अब मैं प्रसाद विधि का निर्णय बतला रहा हूँ। वास्तु के शरीर को जानने वाला पुरुष वास्तु की भली भांति परीक्षा कर लेने के बाद दोष दिखने पर बलि कर्म तथा समिधाओं द्वारा वास्तु की शांति वास्तु की शांति करे। जीर्ण प्रसादों के उद्धार, वाटिका के आरोपण, नूतन ग्रह में प्रवेश नवीन प्रसाद अथवा भवन के निर्माण, प्रसाद परिवर्तन, प्रसाद तथा ग्रहों में द्वार की रचना, इन सभी अवसरों पर विद्वान पुरुष को पहले की वास्तु की शांति पूजा करानी चाहिए।
इसके लिए वास्तु के मध्य भाग में पुष्ट प्रदेश पर 81 पदों वाला चक्र बनाना चाहिए। फिर 1 हाथ गहरा तथा चौड़े कुंड में जो 3 मेखलाओं से युक्त हो, जो काले तिल तथा दुग्ध वाले वट, पाकड़, पीपल, गुल्लर आदि वृक्षों की समिधाओं द्वारा हवन करना चाहिए। हवन में मधु और घृत से संयुक्त पलाश या खदीर की समिधाओं का या मधु घृत और ध्रुवा का अथवा 5 बिलीव फल या उसके बीजों का उपयोग करना चाहिए। हवन में विविध भक्ष्य सामग्रियों द्वारा वास्तु क्रम से बलि तथा विशेष नैवेद्य भी देना चाहिए। ईशान कोण में घृत से संयुक्त नैवेद्य अग्नि के लिए समर्पित करें। पर्जन्य के लिए फल, घृत संयुक्त ओदन तथा जय के लिए पीली ध्वजा और आटे का बना हुआ कुरुम देना चाहिए। इंद्र के लिए पंचरत्न और तथा आटे का बना हुआ वज्र तथा सूर्य के लिए धूम्रवर्ण का वितान और सत्तू देना चाहिए। इस प्रकार सत्य के लिए घी और गेहूं, वृक्ष को अन्न, अंतरिक्ष को पूरी, वायु को सत्तू और पुषा को लावा देना चाहिए। वितत को चना और ओदन, व्रत क्षेत्र को मधु और अन्न, यम को फल का गूदा और ओदन, गंधर्व को सुगंध, रंगराज को रंगी का, मृग को जौ का सत्तू और पितरों को खिचड़ी देना चाहिए। देवारिक को दंत काष्ठ तथा आटे की कृष्ण फली, सुग्रीव को पुआ तथा पुष्पदंत को खीर प्रदान करें। वरुण को कुश समूह से संयुक्त पद्म और स्वर्ण में पिष्टक देना चाहिए। असुर के लिए मदिरा मानी गई है। शेष को घृत संयुक्त ओदन, पाप यश्मा को जौ का अन्न, रोग को घी का बना हुआ लड्डू, नाग को पुष्प और फल, मुख्य वासुकी को घी तथा फल्लाट के स्थान पर मूंग और औधन तथा सोम के लिए घृत और खीर देना चाहिए। भग के लिए साठी के चावल का पिष्टक, अदिति के लिए पोलिक तथा और तिथि के लिए पूरी की बलि देनी चाहिए। यह वस्तु के बाहरी भाग भाग की बलि है। यम को दूध और अपवत्स को दही देने का विधान है। सावित्री को लड्डू तथा मरीच के साथ कुश मिश्रित ओदन प्रदान करें। सविता को गुड़ मिश्रित पुआ, जय को घृत और चंदन तथा विवस्वान को लाल चंदन और खीर दें। इंद्र को घृत समेत हरी ताल युक्त ओदन, मित्र को घृत मिश्रित ओदन तथा रुद्र को घृत और खीर दें। राजश्मा को पके हुए तथा कच्चे फल का गूदा देना चाहिए। पृथ्वीधर को मांस खंड और कुम्हड़े दें। आर्यमा के लिए शक्कर और खीर, पंचगव्य, जौ, तिल, अक्षत तथा चरु दे। ब्रह्मा के लिए विविध प्रकार के भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देना चाहिए। इस प्रकार पूजित देवगण सर्वदा शांति प्रदान करते हैं। अन्य उपस्थित ब्राह्मणों के लिए स्वर्ण का तथा ब्रह्मा स्थानीय ब्राह्मण देने वाली गौ का दान करना चाहिए। अब राक्षसियों के लिए जिस प्रकार की बलि दी जानी चाहिए उसे युक्त औदन, घृत, पद्म केसर, इन्हें ईशान कोण की और नर की नाम नाम की राक्षसी को निवेदित करना चाहिए। फल का गूदा मिश्रित औदन तथा हरिद्रा युक्त औदन, इन्हें अग्नि कोण की और विदारी नामनी राक्षसी के लिए निवेदित करना चाहिए।
दही, औधन, हड्डी के टुकड़े तथा पीले और लाल रंग की बलि राक्षस सहित पूतना नाम की राक्षसी को नेतृत्व कोण में देनी चाहिए। वाव्य कोण में पापा नाम की राक्षसी के लिए खीर देना चाहिए। बलि देते समय क्रमशः सभी जगह आदि में प्रणव और अंत में नमस्कार सहित अपने नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। तदंतर यजमान को सर्वौषधियों से युक्त जल से स्नान कराना चाहिए। पर आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वास्तु की शांति करने के बाद गृह निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। प्रसाद भवन उदान के प्रारंभ करते समय अथवा उनके उदापन के समय तथा पुर या गृह में प्रवेश करते समय सभी दोषों के विनाशार्थ रक्षोधन और पावमान सूक्तों के पाठ कराने के लिए नृत्य, मांगलिक गीत और वादों के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ कराना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष प्रतिवर्ष गृह अथवा मंदिर के कार्य में उपर्युक्त विधि का पालन करता है, वह दुख का भागी नहीं होता। उसे न तो व्याधि का भय होता है और न उसके बंधुजनों तथा संपत्ति का विनाश ही होता है। युक्त यह इस लोक में 100 वर्ष तक जीवित रहता है और स्वर्ग में एक कल्प पर्यंत निवास करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वास्तु दोष शमन नामक 268वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 269वां अध्याय प्रसादों के भेद और उनके निर्माण की विधि। सुत जी कहते हैं, ऋषियों उपयुक्त बलि प्रदान करने के उपरांत वास्तु मंदिर को 16 भागों में विभक्त करें। फिर उसके मध्य भाग के 4 भागों को केंद्र मानकर मध्य भाग की और शेष 12 भागों में प्रसाद की कल्पना करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चारों दिशाओं में बाहर निकलने का मार्ग भी जानना चाहिए। दीवाल की ऊंचाई वास्तुमान की चौड़ाई के तुल्य होनी चाहिए और दीवाल की ऊंचाई के प्रमाण से दूनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। शिखर की ऊंचाई के चौथाई मान से प्रदक्षिणा बनानी चाहिए। मंडप के अग्रभाग का विस्तार गर्भ के मान से दूना होना चाहिए। इसकी लंबाई 3 भागों से युक्त होगी, जो भद्र युक्त और रहेगी। विद्वान पुरुष को गर्भवान को 5 भागों में विभक्त कर एक भाग में पराग्रीव की कल्पना करनी चाहिए। गर्भसूत्र के समान आगे मुखमंडप की रचना करनी चाहिए। यह सामान्यतः सभी प्रसादों का लक्षण बतलाया गया है। अब अन्य प्रसाद शिव मंदिर की रचना की विधि बतला रहा हूँ। जो लिंग बुद्धिमान पुरुषों को लिंग पूजा के लिए उपयोगी पीठिका तैयार करनी चाहिए। पीठिका के अर्ध भाग को विभक्त कर उक्त अर्धांश मान में उसके दीवाल की रचना करनी चाहिए। यहाँ प्रमाण के अनुसार उसकी ऊंचाई करनी चाहिए। दीवाल की ऊंचाई से दूनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। शिखर के चतुर्थ भाग से प्रदक्षिणा बनानी चाहिए। प्रदक्षिणा के बराबर मान का ही आगे का मंडप निर्मित करना चाहिए। उसके आधे भाग में आगे की ओर मुख मंडप बनाना चाहिए। गर्भमान के अनुसार प्रसाद से बाहर निकले हुए 2
कपोलों की रचना करनी चाहिए। उसकी दीवार की ऊंचाई के ऊपर मंजिर की कल्पना करनी चाहिए। मंजिर के अर्ध भाग में शुकनाशा की और ऊपर वाले आधे भाग में वेदी की रचना करानी चाहिए। वेदी के ऊपर जो भाग शेष रह जाता है वह कंठ और अमल सारक कहलाता है। इस प्रकार विभाग कर बुद्धिमान को मनोहर प्रसाद की रचना करनी चाहिए। द्विजवरों, अब अन्य प्रकार के प्रसाद के लक्षणों को बतला रहा हूँ, सुनिए। गर्भमान के अनुसार प्रसाद को 9 भागों में विभक्त कर गर्भ के मध्य में लिंग पीठिका स्थापित करनी चाहिए और उसके अगल बगल में पादष्टक की रचना करनी चाहिए। उन्हीं के मान के अनुसार दीवाल का विस्तार चाहिए। इस बाद को 5 से गुणा करने पर जो गुणनफल हो वही दीवाल दीवाल की और शिखर की होती है। शिखर को 4 भागों में विभक्त कर आधे भाग में शुकनासा बनानी चाहिए। तीसरे भाग में वेदिका मानी गई है तथा चतुर्थ भाग में कंठ और अम अमलसार की रचना करनी चाहिए। इस प्रसाद में कपोलों का मान दूना माना गया है। यह मनोहर पत्तियों, लताओं तथा अंडकों से विभूषित तीसरे ढंग के प्रसाद का वर्णन मैंने आप लोगों को बतलाया है। द्विज श्रेष्ठों, अब अन्य साधारण प्रकार के प्रसाद देव मंदिरों का वर्णन सुनिए। जहाँ देवता स्थित होते हैं उस क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त कर सभी परिमाण में बाहर की ओर निकाला हुआ रथांग बनाना चाहिए। प्रसाद के चारों ओर चतुर्थ भाग में विस्तृत नेमी बनानी चाहिए। मध्य भाग को उससे दूना करना चाहिए। वहीं उसका मान है और वही दीवाल की ऊंचाई है। शिखर की ऊंचाई उससे दूनी मानी गई है। यह प्रसाद का प्रागग्रीव 5वें भाग में होना चाहिए। यह उसका निष्कास कहा जाता है। उसे प्रकार के 3 भाग में छिद्र युक्त बनाना चाहिए। पराग्रीव को 5 भागों में विशेषतया निष्कास से बनाना चाहिए अथवा कर्णमूल से 5 भागों में प्राग्रीव की कल्पना करनी चाहिए। वहाँ द्वार मूल से गर्भांत में कनक की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार इसे श्रेष्ठ, मध्यम, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ इन 3 प्रकारों वाला बनाना चाहिए। वे चाहे लिंग के परिमाण भेद से हों या रूप भेद से हों। इन प्रसादों के निर्माण की विधि मैंने संक्षेप में बतला दी। अब उनके नाम सुनिए। मेरु, मंदर, कैलाश, कुंभ, सिंह, मृग, विमान, छंदक, चतुरस्र, अष्टास्त्र, षोड़ाशास्त्र, वेतुल, वर्तुल, सर्वभद्रक, भद्रक, सिंहास्य, नंदन, नंदी, वर्धन, हंस, वृष, सुवर्णेश्वर, पदक और समुदक, ये प्रसादों के नाम है। द्विजों, अब इनके विभागों को सुनिए। 100 श्रृंग तथा 4 द्वार वाला 16 खंडों में ऊंचा अनेकों विचित्र शिखरों से युक्त प्रसाद मेरु कहलाता है। इसी प्रकार 12 खंडों वाला मंदिर तथा 9 खंडों वाला कैलाश कहा गया है। विमान और छंदक भी इन्हीं की भांति अनेक शिखरों और मुखों से युक्त तथा नाना खंडों वाले होते हैं। 7 खंडों वाला नंदीवर्धन होता है जो विषाणक से संयुक्त रहता है, उसे नंदन कहा जाता है। जो प्रसाद 16 पहलुओं से सुशोभित और अनेक शिखरों से संबलित
होता है उसे सर्वतोभद्र कहते हैं। इसे चित्रशाला से संयुक्त तथा 5 खंडों वाला जानना चाहिए। प्रसाद के भलभी, बुर्ज तथा छंदक की भी उसी प्रकार अनेक शिखरों और मुखों से युक्त बनाना चाहिए। ऊंचाई में वृषभ के समान तथा मंडल में बिना पहले के सिंह प्रसाद को सिंह की आकृति का तथा गज को समान ही जानना चाहिए। कुंभ आकृति में कुंभ की भांति और ऊंचाई में 9 खंड का हो, जिसकी स्थिति उंगली पुट की भांति हो, जो 5 अंडों से विभूषित और चारों ओर से 16 पहल वाला हो, उसे समुदक जानना चाहिए। इसके दोनों पार्श्वों में शालाएं हो और ऊंचाई 2 खंडों से युक्त हो। उसी प्रकार की बनावट पदक भी होनी चाहिए। केवल ऊंचाई में यह 3 खंडों वाला हो। इसे विचित्र शिखरों से युक्त शुभदायक और 16 पहलों वाला जानना चाहिए। मृगराज प्रसाद वह है जो चंद्रशाला से विभूषित, प्राग्रीव से युक्त और 6 खंडों मंजिलों तक ऊंचा हो। अनेक चंद्रशालाओं से युक्त प्रसाद गज कहलाता है। गरुड़ नामक प्रसाद पीछे की ओर बहुत फैला हुआ 3 चंद्रशालाओं से विभूषित और 7 खंड ऊंचा होता है। उसके बाहर चारों ओर 86 खंड होते हैं। एक अन्य प्रकार का भी गरुड़ प्रसाद होता है, जो ऊंचाई में 10 खंड ऊंचा होता है। पदक 16 पहलों वाला तथा पर्व पूर्व कथित प्रसाद गरुड़ से 2 खंड अधिक ऊंचा होना चाहिए। पद्म के समान ही श्री वृषक प्रसाद का परिमाण कहा जाता है। प्रकोष्ठ जिसमें 5 अंडक, 2 खंड तथा मध्य भाग में 4 हाथ का विस्तार होता है, वह वृष नामक प्रसाद सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। मैंने 5-7 प्रकार के प्रसादों का वर्णन किया है, अतः अन्य प्रसादों को जिनका वर्णन नहीं किया गया, हास्य के प्रमाण अनुसार ही जान लेना चाहिए। ये सभी चंद्रशालाओं से संयुक्त तथा प्रग्रीव से सम्मिलित रहेंगे। इन्हें ईंट, लकड़ी या पत्थर के तोरण सहित बनवाना चाहिए। मेरु प्रसाद 50 हाथ, मंदर उससे 5 हाथ न्यून अर्थात 45 हाथ, कैलाश 40 हाथ और विमान 34 हाथ का होता है। उसी प्रकार नंदीवर्धन 32 हाथ तथा नंदन और सर्वतोभद्र 30 हाथों में कहे गए 30 हाथों के कहे गए हैं। वर्तुल और पदक का परिमाण 20 हाथ का कहा गया है। गज, सिंह, कुंभ, वल्लभी तथा छंदक ये 16 हाथ के होते हैं। कैलाश, मृगराज, विमान और छंदक ये 12 हाथ के माने गए हैं। ये चारों देवताओं का अत्यंत प्रिय है। प्रसाद गरुड़ 8 हाथों का तथा हंस 10 हाथों का कहा गया है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाण के अनुसार इन शुभ लक्षण संपन्न प्रसादों की रचना करनी चाहिए। यक्ष, राक्षस और नागों के प्रसाद मात्र हस्त के प्रमाण से प्रशस्त माने गए हैं। मेरु आदि 7 प्रसाद ज्येष्ठ लिंग के लिए शुभदायक है। श्री वृषक आदि 8 मध्यम लिंग के लिए शुभदायक कहे गए हैं। इसी प्रकार हंस आदि 5 कनिष्ठ लिंग के लिए शुभदायक माने गए हैं। वल्लभी और छंदक प्रसाद के गौरवर्णा, जटा, मुकुटधारी एवं क्रमशः 4 हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, अक्षय मुद्रा और कमंडलू धारण करने वाली देवी शुभदायिनी है। ग्रह में लाल मुकुट
धारण करने वाली चार हाथों में क्रमशः कमल, अंकुश, वरद मुद्रा एवं अभय मुद्रा से युक्त देवी का पति सहित पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को दूसरी तो तपोवन पुरुष को दूसरी जो तपोवन में स्थित रहने वाली देवी है, उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। देवी के साथ विनायक, गणेश की वल्लभी और छंदक प्रसाद में शुभदायक होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रसादानुकीर्तन नामक 269वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 217वां अध्याय। प्रसाद संलग्न मंडपों के नाम, स्वरूप, भेद और उनके निर्माण की विधि। सुत जी कहते हैं, श्रेष्ठ ऋषिगण, अब मैं प्रसादों के अनुरूप मंडपों का लक्षण बतला रहा हूँ। इस प्रसंग में श्रेष्ठ मंडपों का भी वर्णन करूंगा। ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ भेदों से विविध मंडपों की रचना करनी चाहिए। मैं उन सभी का अनुपूर्वी नाम निर्देशन पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। द्विजगण, पुष्पक, पुष्पभद्र, स्वर्ण, अमृत नंदन, कौसल्य, बुद्धि संकीर्ण, गजभद्र, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तु कीर्तन, श्रुति जय, यज्ञ भद्र, विशाल, सुशीलष्ट, शत्रुमर्धन, भागपच, नंदन, मानव, मानभद्रक, सुग्रीव, हरित, प्रणिकार, शतिर्धिक, सिंह, श्यामभद्र तथा सुभद्र, ये 27 प्रकार के मंडप कहे गए हैं। अब आप लोग इनके लक्षणों को सुनिए। जिस मंडप में 64 स्तंभ लगे हों, उस मंडप को पुष्पक कहते हैं। इसी प्रकार 62 स्तंभों वाले को पुष्पभद्र और 60 स्तंभ को वाले को सुवर्त कहा गया है। 58 स्तंभ वाला मंडप अमृत नंदन कहा जाता है। 56 स्तंभों वाले मंडप को कौसल्य, 54 स्तंभों वाले को बुद्धि संकीर्तन, उसमें उससे 2 स्तंभ कम अर्थात 52 स्तंभ वाले को गजभद्रक, 50 स्तंभ वाले को जयावह, 48 स्तंभों वाले मंडप को श्रीवत्स तथा 86 स्तंभों वाले को विजय कहते हैं। इसी प्रकार 46 स्तंभों वाला मंडप वास्तु कीर्तन कहलाता है। 44 स्तंभों वाले मंडप को श्रुतिजय कहते हैं। यज्ञभद्र मंडप में 40, विशाल में उससे 2 स्तंभ न्यून अर्थात 48, सुशिष्ट में 36 और शत्रुमर्दन में उससे 2 स्तंभ न्यून अर्थात 34, भागपच में 32 और नंदन में 30 स्तंभ माने गए हैं। 28 स्तंभों का मानव, 26 का मानभद्र, 24 का सुग्रीव, 22 का हरित, 20 की कर्णिका, 18 का शतधिक, 16 का सिंह, 14 का श्यामभद्र और 12 का सुभद्र कहा गया है। इस प्रकार मैंने लक्षणों सहित मंडपों के नाम तुम्हें बतला दिया। इन मंडपों की स्थापना त्रिकोण, गोलाकार, अर्धचंद्रकार, अष्टकोण, दशकोण तथा अथवा चतुष्कोण रूप में करनी चाहिए। इन त्रिकोणादिकों की स्थापना से क्रमशः राज्य, विजय, आयु की वृद्धि, पुत्र, लक्ष्मी और पुष्टि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के मंडप मंगलदायक तथा इनसे विपरीत अमंगल कारक होते हैं। ग्रह के मध्य में 64 पदों की कल्पना
मध्य के द्वारा बनाना चाहिए। 64 मध्य के द्वारा बनानी चाहिए। चौड़ाई से ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए और उसकी कटी भाग को तृतीयांश के बराबर बनाना चाहिए। चौड़ाई का आधा मध्य भाग होना चाहिए। उसके चारों ओर दूसरी दीवारें रहेंगी। मध्य भाग में चतुर्थांश से तिगुना लंबा और दूना विस्तृत द्वार होना चाहिए जो गुल्लर का बना हुआ हो। दोनों शाखाओं का विस्तार द्वार के विस्तार का चतुर्थांश हो। मंडप द्वार 3, 5, 7 अथवा 9 शाखाओं से युक्त बनते हैं जो क्रमशः कनिष्ठ, मध्य और ज्येष्ठ कहलाते हैं। 140 उंगल ऊंचा द्वार धनप्रद 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 एवं उत्तम होता है। अन्य 230 तथा 120 उंगल के होते हैं। शुद्ध वायु के आने जाने के लिए 180 उंगल ऊंचा द्वार होना चाहिए। उसी प्रकार 110, 116, 190 और तथा 80 उंगल के द्वार होने चाहिए। सर्वदा क्रमशः ये 10 प्रकार के द्वार कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के द्वार वर्जित हैं क्योंकि वे चित्त को उद्विग्न करने वाले होते हैं। सभी वास्तुओं में प्रयत्न पूर्वक द्वार वेद से बचना चाहिए। सामने की ओर वृक्ष, कोण, भ्रूमि, भ्रमी, द्वार, स्तंभ, कूप, ध्वज, दीवाल और गड्ढा, इन सब से विद्ध किया हुआ द्वार मंगलकारी नहीं होता। इन द्वार वेद से क्रमशः क्षय, दुर्गति, प्रवास, क्षुधा का भय, दुर्भाग्य, बंधन, रोग, दरिद्रता, कलह, विरोध, धन हानि, ये सब कुपरिणाम होते हैं। घर के पूर्व दिशा में फलदार वृक्ष, दक्षिण दिशा में दूध वाले वृक्ष, पश्चिम दिशा में विविध भांति के कमलों से सुशोभित जल तथा उत्तर दिशा में चीड़ और ताड़ के वृक्षों से युक्त पुष्प वाटिका मंगलदायिनी होती है। जल सभी दिशाओं में श्रेष्ठ है, चाहे वह नदी आदि का बहता हुआ हो अथवा कूप, सरोवर आदि का। अचल मुख्य भवन के दोनों पार्श्वों में परिवार वर्ग का निवास स्थान होना चाहिए। दक्षिण की ओर तपोवन अथवा तपस्या का स्थान, उत्तर में मातृकाओं का भवन, अग्नि कोण में पाकशाला, नेतृत्व कोण में गणेश का निवास, पश्चिम में लक्ष्मी का निवास, वायव्य कोण में गृह मालिका, उत्तर में यज्ञशाला और निर्माल्य का स्थान होना चाहिए। पश्चिम की ओर चंद्रादि देवताओं के लिए बलिदान देने का स्थान, सामने की ओर वृषभ का स्थान और शेष भाग में कामदेव के स्थान का निर्माण करना चाहिए। ईशान कोण में जल युक्त बावली रहे तथा वहीं जलशाही विष्णु भगवान का भी स्थान रहे। इस प्रकार कुंड और मंडप से युक्त ग्रह का निर्माण करना चाहिए जो मनुष्य घंटा, वितान, तोरण तथा चित्र से सुशोभित नित्य महोत्सव से प्रमुदित जन समूह के लिए विविध ध्वजाओं से विभूषित देव मंदिर बनवाता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती और स्वर्ग में उसकी पूजा होती है। इस प्रकार ग्रह पूजन के अवसर पर भी अपनी शक्ति के अनुरूप सभी मंत्रों और विधानों से युक्त स्थापना करनी चाहिए। उस समय गुरु तथा ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण और पृथ्वी का दान देना चाहिए तथा अन्न दान भी करना चाहिए।
इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रसाद अनुकीर्तन नामक 217वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। 271वां अध्याय राजवंशानु कीर्तन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आप पिछली कथा के प्रसंग में कुरुवंशी राजाओं के वंश का भविष्य सहित वर्णन हम लोगों को सुना चुके। अब आगे कलयुग में जो सूर्यवंशी राजा होंगे उनका वर्णन कीजिए। इसी प्रकार जो कीर्तिशाली यदुवंशी राजा होंगे उन्हें भी बतलाइए तथा इन वंशों के अंत हो जाने पर जो अन्य शुभ व्रत परायण जातियां राज्य करेंगी उनका भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ क्रमशः उन यह भी बतलाइए कि भविष्य में कौन सी विशेष घटनाएं घटित होंगी। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्माओं राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यवंशी राजा बृहदबल का पुत्र वीरवर राजा भृतस्य होगा तथा भृतस्य का पुत्र उरुक्षय और उरुक्षय का पुत्र वत्सव्यूह होगा। वत्सव्यूह का पुत्र प्रतिव्योम तथा उसका पुत्र दिवाकर होगा। उसकी राजधानी मध्य देश में अयोध्या नामक सुंदर नगरी होगी। दिवाकर का पुत्र महायशस्वी सहदेव होगा तथा सहदेव का पुत्र महामना बृहदश्व होगा। इस बृहदश्व का पुत्र भानुरथ तथा भानुरथ का पुत्र प्रतिपार्श्व होगा। प्रतिपार्श्व का पुत्र सुप्रतिक होगा और उसका पुत्र मरुदेव का पुत्र सुनक्षत्र उत्पन्न होगा। सुनक्षत्र उत्पन्न होगा। सुनक्षत्र का पुत्र शत्रुओं का अनसंतप्त करने वाला किन्राश्व होगा और किन्राश्व का पुत्र महामना अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष का पुत्र सुषेण तथा उसका पुत्र शत्रुओं को जीतने वाला सुमित्र होगा। प्रथम सुमित्र का पुत्र बृहदाज्र और बृहदराज का पुत्र धर्मी तथा धर्मी का पुत्र कृतजय होगा। कृतजय का पुत्र विद्वान रणजय और रणजय का पुत्र वीर राजा सजय उत्पन्न होगा। सजय का पुत्र शाक्य तथा शाक्य का पुत्र राजा शुद्धोधन होगा। शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ तथा सिद्धार्थ का पुत्र राहुल होगा। इससे प्रसेनजीत उत्पन्न होगा और उससे शूद्रक की उत्पत्ति होगी। शूद्रक से कुल का और कुल से सुरत उत्पन्न होगा। सुरत से सुमित्र तृतीय पैदा होगा जो इस वंश का अंतरिम राजा होगा। यह इक्ष्वाकु वंशी राजा है जो कलयुग में उत्पन्न होंगे। ये सभी राजा शूर विद्वान जितेंद्रिय एवं कुल की वृद्धि करने वाले राजा प्रदल के वंश में उत्पन्न होंगे। प्राचीन कालिक ब्राह्मणों ने इस वंश परंपरा को सूचित करने वाला इस भाव का एक श्लोक कहा है। इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का यह वंश राजा सुमित्र के कलयुग में यह वंश राजा सुमित्र को प्राप्त होकर विश्राम करेगा। इस प्रकार यह सूर्यवंश पहले ही कहा जा चुका है। अब इसके बाद में ब्रदत्र के वंश वाले मगध के राजाओं का जो जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में भूत
वर्तमान तथा भविष्य काल में उत्पन्न होंगे वर्णन कर रहा हूँ। महाभारत युद्ध में सहदेव के मारे जाने पर उनका पुत्र सोमादि गिरिवज्र के गिरिवज्र में राजा हुआ। उसने 58 वर्षों तक राज्य किया। उसी के वंश में श्रुतश्रवा नामक राजा हुआ, जो 64 वर्षों तक राज्य करता रहा। उसके बाद उसका पुत्र अयुतायु नाम राजा हुआ, जिसने 36 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र निर्मित्र हुआ, जो 40 वर्षों तक राज्य कर स्वर्गवासी राजा सुक्षत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 56 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर भरतकर्मा ने 23 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद राजा सेनाजीत ने 50 वर्षों तक पृथ्वी का पालन कर स्वर्ग की राह ली। तदंतर श्रुतजय श्रुतजय नामक राजा होगा, जो 40 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद विभु 28 वर्षों तक पृथ्वी पर शासक होगा। तत्पश्चात राजा शुचि 64 वर्षों तक राज्य पर स्थित रहेगा। इसके बाद राजा श्रेम 28 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदुपरांत पराक्रमी सुवर्त 64 वर्षों के लिए राज्य प्राप्त करेगा। उसके उपरांत सुनेत्र 25 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। निवृत्ति 58 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग। इसके बाद राजा त्रिनेत्र 28 वर्ष तक राज्य का भोग करेगा। तदंतर 48 वर्ष तक धूम्रसेन राजा होगा। इसके बाद 33 वर्षों तक महीनेत्र का राज्य होगा। तदुपरांत 32 वर्ष तक चंचल राजा होगा। इसके बाद 50 वर्षों तक पृथ्वी रिपुंजय के हाथ में रहेगी। इस प्रकार ये 32 राजा बृहद्रथ के वंश में उत्पन्न होंगे। उनका राज्य काल पूरा 1 सहस्त्र वर्ष का होगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में राजवंश का कीर्तन नामक 271वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 272वां अध्याय कलयुग में प्रदोष वंशी आदि राजाओं का वर्णन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, मगध में प्रदत्र वंशीय एवं अवंती देश में वितिहोत्र वंशीय राजाओं के समाप्त हो जाने पर पुलक अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को अभिषिक्त करेगा। पुलक से उत्पन्न हुआ वह बालक क्षत्रियों के देखते देखते केवल शक्ति के बल पर सामंतों द्वारा वंदनीय हो जाएगा, किंतु उसका शासन नीति धर्म पूर्ण न होगा। वह नरोत्तम 23 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद 28 वर्षों तक पालक होगा। तत्पश्चात विशाखयूप नामक राजा होगा, जो 50 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर सूर्य 21 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद उसका पुत्र नंदीवर्धन राजा होगा, जो 30 वर्षों तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये 5 राजा 52 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करके अंतर इन राजाओं के परिसंपूर्ण यश का अपहरण करके शिशुनाग नामक राजा होगा, जो वाराणसी नगरी में अपने पुत्र को स्थापित कर स्वयं गिरिवज्र राजगृह या
पाटलिपुत्र का आश्रय लेगा। यह शिशुनाग 40 वर्षों तक राजा होगा। उसका पुत्र काकवर्ण होगा, जो 26 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद 36 वर्षों तक क्षेमधर्मा नामक राजा होगा। तदंतर 24 वर्षों तक क्षेमजीत नामक राजा राज्य करेगा। तत्पश्चात 28 वर्षों तक बिंबसार राजा होगा। फिर 26 वर्षों तक अजात शत्रु नामक राजा होगा। तदंतर उसका पुत्र दशक राजा होगा, जो 35 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर उदासी राजा फिर उदासी नामक राजा 33 वर्षों तक शासन करेगा। वह राज्य के चतुर्थ वर्ष में गंगा के दक्षिण तट पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र पटना नगर बसाएगा। उसके बाद 40 वर्षों तक नंदी वर्धन राजा होगा। तदंतर 43 वर्षों तक महानंदी राजा होगा। ये 10 राजा शिशुनाग के बाद इस वंश में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 360 वर्षों तक शिशुनाग वंशीय राजा राज्य करेंगे, जो क्षत्रियों में निम्न कोटि के क्षत्रिय होंगे। इन्हीं राजाओं के साथ कलयुग में अन्य राजा भी होंगे, जो सभी समसामयिक होंगे। उनमें 24 इक्ष्वाकु वंशीय, 27 पांचाल के, 24 काशी के, 28 हैव्य वंशीय, 32 कलिंग देशीय, 25 अश्मक महाराष्ट्री, 26 कुरुदेशी, 28 मैथिल, 23 शूरसेन देश माथुर मंडल के तथा 20 वितिहोत्र वंशीय। ये सभी राजा एक समय में ही राज्य करेंगे। महानंदी का पुत्र महापद्म कलयुग में अंश रूप से शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होगा। वह राजा संपूर्ण क्षत्रियों का विनाशक होगा। तभी से शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होने वाले लोग राजा होंगे। यह महापद्म एक क्षत्र सम्राट होगा, जो 28 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। वह भावी वश समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर डालेगा। तदंतर उस महापद्म के वंश में कुलप आदि 8 पुत्र राजा होंगे, जो क्रमशः केवल 12 वर्षों तक राज्य करेंगे। 12 वर्षों के बाद कौटिल्य महापद्म के पुत्रों को उखाड़ देगा। फिर उसके 100 वर्षों तक राज्य करने के बाद यह राज्य मौर्य वंश के अधिकार में चला जाएगा। इसके पश्चात उसका पुत्र शतधन्वा होगा, जो 6 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र बृहदत्थ 70 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर 36 वर्षों तक शक राजा होगा रहेगा। शक के बाद उसका नाती 70 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र राजा दशरथ होगा, जो 8 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर उसका पुत्र 79 वर्षों तक राज्य करेगा। ये 10 मौर्य वंशी राजा 137 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर यह राज्य शुंग वंशियों के हाथ में चला जाएगा। उस समय शुंग वंशी सेनापति पुष्यमित्र प्रदत्र वंशज राजाओं का विनाश कर स्वयं राजा बन बैठेगा और 36 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर अग्निमित्र नामक राजा होगा, जो 8 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद वसुज्येष्ठ 7 वर्षों तक राज्य करेगा। तत्पश्चात वसुमित्र नामक राजा होगा, जो 10 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर अंधक नामक राजा 2 वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिंदक 3 वर्ष तक राज्य करेगा। पुलिंदक के बाद वज्रमित्र नामक राजा
14 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद 32 वर्षों तक समाभाग नामक राजा होगा। समाभाग के बाद उसका पुत्र देवभूमि राजा होगा, जो 10 वर्षों तक राज्य करेगा। ये 10 छोटे छोटे राजा इस वसुंधरा का 300 वर्षों तक उपभोग करेंगे। इसके बाद राज्य शुंग वंशियों के हाथ में चला जाएगा। राजा देवभूमि का अमात्य शुंग वंशीय वसुदेव राजा को मारकर पृथ्वी का शासक होगा, जो आयन नाम से 9 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा, जो 14 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र नारायण 12 वर्षों तक राजा रहेगा। फिर उसका पुत्र सुशर्मा 10 वर्षों तक राज्य करेगा। ये शुंग शुंग भृत्य राजा काणवायन नाम से कहे गए हैं। ये काणव नामक 40 द्विज 45 वर्षों तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। सामंतों द्वारा प्रमाण किए जाने वाले ये राजा परम धार्मिक होंगे। इनके कार्यकाल में ही पृथ्वी आंध्रवंशीय राजाओं के हाथ में चली जाएगी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में राजवंश कीर्तन नामक 272वां अध्याय जय मां सरस्वती 273वां अध्याय आंध्रवंशीय शक वंशीय एवं यवनादि राजाओं का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, गत अध्याय में कथित कण्वायन वंश में उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय तथा उनके स्वामी सुशर्मा नामक राजा को, जो शुंग भृत्यों का अंतिम राजा होगा, बलपूर्वक पराजित कर उन्हीं का सजातीय शिशुप नामक आंध्र राजा इस वसुंधरा को प्राप्त करेगा। यह शिशुक 23 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेगा। इसके बाद उसका छोटा भाई कृष्ण 18 वर्षों तक शासन करेगा। उसका पुत्र श्री शातकर्णी 10 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र पर्णोत्संग नामक राजा होगा, जो 18 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद स्कंद स्तंभित नामक राजा 18 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर शांतकर्णी नामक राजा 56 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र लंबोदर 18 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र आपी तक 12 वर्ष तक राज्य करेगा। तदंतर मेघ स्वाति नामक राजा होगा, जो 18 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद स्वाति नामक राजा होगा, वह भी 18 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर स्कंद स्वाति नामक राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद मृगेंद्र स्वातिकर्ण नामक राजा 3 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तदनंतर कुंतल सावणी स्वातिकर्ण 8 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद स्वातिकर्ण नामक राजा मात्र 1 वर्ष राज्य करेगा। तदंतर रिक्त वर्ण 25 वर्ष तक राज्य, बाद 5 वर्ष तक हाल राजा होगा। इसके बाद मंतुलक नामक राजा होगा, जो 5 पुरेंद्र सेन राजा होगा। फिर उसके बाद सौम्य एवं सुंदर स्वभाव वाला शांतिकर्ण नामक राजा होगा, जो मात्र 1 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर चकोर स्वातिकर्ण नामक राजा होगा, जो मात्र 6 मास ही शासन करेगा।
इसके बाद शिव स्वाति नामक राजा होगा जो 28 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद गौतमी पुत्र शांतकर्णी राजा होगा जो 21 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र पुलोमा 28 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद शिव श्री पुलोमा नामक राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद शांति कर्ण का पुत्र शिव स्कंद 19 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर यज्ञश्री शांति कर्णिक नामक राजा 29 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र विजय 6 वर्ष तक राजा होगा। उसका पुत्र चंडश्री शांति कर्ण 10 वर्ष तक राज्य करेगा। तदंतर उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा जो 7 वर्ष तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये 29 मतांतर से 30 या 31 आंध्रवंशी राजा पृथ्वी का उपभोग करेंगे। उनका राज्यकाल 408 वर्षों का होगा। प्रत्योपनामधारी उन आंध्रवंशीय राजाओं के वंशज राज्य के अधिकारी होंगे। उनमें 7 आंध्रवंशीय, 10 आभिरवंशीय, 7 गर्दबिल, 18 शकवंशीय, 8 यवन, 14 तुषार, 13 गरुड़ तथा 19 घुणवंशीय राजा होंगे। फिर 7 गर्द भील वंशीय राजा इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 8 यवन राजा 27 वर्ष तक राज्य करेंगे। 7 सहस्त्र वर्षों तक यह पृथ्वी तुषारों के अधीन रहेगी। फिर 183 वर्ष तक 118 वर्ष तथा 450 वर्ष तक अर्थात 751 वर्ष तक 13 मलेच वंशज गरुड़ राजा शूद्रों के साथ पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 311 वर्षों तक आंध्रवंशीय राजा राज्य करेंगे तथा श्री पर्वतियों का राज्य 52 वर्ष तक रहे। आभिर राजा 68 वर्ष तक राज्य करेंगे। कालवश उनके विनिष्ट हो जाने पर किलकिला नामक राजा होगा जो यवन जाति के होंगे। धर्म काम अर्थ तीनों दृष्टियों से आर्य लोग उनकी संस्कृति से विमिश्रित हो मलेच हो जाएंगे और आश्रम धर्म का विपर्य करने लगेंगे। परिमाणतः प्रजा नष्ट हो जाएगी तथा राजा लोग लोभी और असत्यवादी हो जाएंगे। दंभ पाखंड से सभी आर्य तथा मलेच्छ लोग प्रभावित हो जाएंगे। अधर्मियों की वृद्धि होगी, पाखंड बढ़ जाएगा। इस प्रकार संध्या मात्र शेष रह जाने पर कलयुग में जब सभी राजवंश नष्ट हो जाएगा तब थोड़ी प्रजा शेष रह जाएगी और जो धर्म के विनिष्ट हो जाने से वृषंगलित हो रहेगी वृषंगलित रहेगी। उस समय सारी प्रजा असत कर्म परायण, निर्बल, व्याधि और शोक से जर्जरित, अनावृष्टि से पीड़ित, परस्पर एक दूसरे के संहार के इच्छुक, आश्रयहीन, भयभीत, घोर संकट से ग्रस्त होकर नदियों के तटों तथा पर्वतों पर निवास करेगी। राजवंशों के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा घर द्वार से विहीन, स्नेह रहित, निर्लज, भाई मित्र, वर्ण आश्रम धर्म से भ्रष्ट, अधर्म से अधर्म में लीन, पत्ते मूल और फलों का आहार करने वाली, पत्तों और मृग चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाली तथा जीविका के लोभ में सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगी। इस प्रकार कलयुग में
वसान के समय प्रजाएं कष्ट झेलेंगी। ये कलयुग के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। तब संध्या सहित कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर कृतयुग की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार मैंने क्रमशः भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन राजवंश का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। यह राजकाल परीक्षित के जन्म से लेकर महापद्म के राज्याभिषेक तक 1050 वर्ष होगा। पुनः कोलम आंध्र के से लेकर महापद्म के राजत्व काल तक 836 वर्ष समझना चाहिए। परीक्षित के समय से लेकर आंध्र वंशीय राजाओं के अनंत काल तक का प्रमाण वेदों एवं पुराणों के जानने वाले ऋषियों ने भविष्य पुराण में इस प्रकार परिगणित किया है। जब पुनः 27 आंध्र वंशीय राजाओं का राज्य होगा, तब सप्तऋषिगण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त रहेंगे। वे सप्तऋषिगण 100 वर्षों तक नक्षत्र मंडल में निवास करते हैं। उन सप्तऋषियों के ऊपर यह दिव्य नाम से कहा गया है उसका परिमाण 67 दिव्य वर्षों का है। इस प्रकार इन सप्तऋषियों का दिव्य काल प्रवृत्त होता है। रात्रि के समय सप्तऋषियों के जो दो प्रारंभिक पूर्व दिशा में जिस नक्षत्र के सामने उदित होते हैं, सभी सप्तऋषि उसी नक्षत्र के में स्थित माने जाते हैं। पुनः 100 वर्षों के बाद आकाश में उनके दूसरे नक्षत्र के साथ मिलन होता है। नक्षत्र और उन सप्तऋषियों के संयोग से यही गति बताई गई है। ये सप्तऋषिगण राजा परीक्षित के राज्य काल में मघा नक्षत्र में स्थित थे। उनके 2400 वर्ष बाद राज्य करने वाले ब्राह्मण राजा होंगे। इसके बाद यह सारा लोक अत्यंत पतित हो जाएगा। उस समय सारी प्रजाएं मिथ्या व्यवहार में लीन, लोभी, धर्म, अर्थ एवं काम से हीन, वैदिक एवं समार्थ नियमों के पालन से विमुख, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा से विहीन और दुर्बलात्मा हो जाएंगी। वे मोहित होकर वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगी। ब्राह्मण शूद्र योनि में स्थित हो जाएंगे और शूद्र मंत्रों के ज्ञाता हो जाएंगे। उन्हीं मंत्रों को जानने की अभिलाषा से ब्राह्मण उन मंत्रज्ञ शूद्रों की उपासना करेंगे। क्रमशः सभी लोग अपने वर्ण धर्म को छोड़कर अन्य वर्ण में सम्मिलित हो जाएंगे। फिर नष्ट होने से बची हुई प्रजा युगांत के समय विनष्ट हो जाएगी। जिस दिन श्री कृष्ण स्वर्ग गोलोक गए, उसी दिन कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसका प्रमाण मुझसे सुनिए। बुद्धिमान लोग इस कलयुग का प्रमाण मानव वर्ष के अनुसार 4,32,000 और दिव्यमान के अनुसार 1,000 वर्ष मानते हैं। उसके बाद उसकी संध्या तथा संध्यांश प्रवृत्त होती है। उस कलयुग के समाप्त होने पर कृतयुग का प्रमाण होता है। सहदेव, एल और इक्ष्वाकु वंशीय दोनों कहा जाता है। इक्ष्वाकु का वंश राजा सुमित्र तक बतलाया जाता है। सोम वंश के ज्ञाता लोग एल वंश को संक्रांत कर मानते हैं। ये ही विवस्वान के भी कीर्तिशाली पुत्र कहे गए हैं, जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में होने वाले हैं। उस विवस्वत मनवंतर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन सभी
वर्णों के लोग होते हैं। इस प्रकार अब यहाँ एक वंश वर्णन समाप्त हो जाता है। पुरुवंशीय राजा देवा देवापी और इक्ष्वाकु वंशीय राजा सहदेव, जिसे तुम मानते हो, ये दोनों महान योग बल से संपन्न होंगे, जो कलाप ग्राम में निवास करेंगे। 29वीं चतुर्युगी में ये दोनों राजा क्षत्रिय जाति के नेता होंगे। मनु का पुत्र सुवर्चा इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं में प्रथम होगा। वही 29वें युग में अपने वंश का मूल पुरुष होगा तथा देवापी का पुत्र सत्य एल वंशियों का राजा होगा। भविष्यकालीन चतुर्युग में ये दोनों छात्र धर्म के प्रवर्तक होंगे। इसी प्रकार सभी वंशों में संतति के लक्षणों को जानना चाहिए। कलयुग के क्षीण हो जाने पर कृतयुग में सप्तऋषि उन राजाओं के साथ स्थित रहेंगे। मध्य पुनः त्रेता के मध्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीज के कारण होते हैं। इस प्रकार सभी कलयुगों एवं अन्य युगों के में होता है। प्रत्येक युग में सप्तऋषि प्रजाओं के साथ प्रजाओं की उत्पत्ति के लिए अवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की उत्पत्ति का संबंध कहा जाता है। मनवंतरों के विस्तार में ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न हुई संतान युग को अतिक्रांत कर जाती है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। वे सप्तऋषि उन संततियों की जिस प्रकार प्रशांति होती है तथा जिस प्रकार श्रेय दीर्घायु की प्राप्ति, उन्नति और अवनति होती है, वह सब जानते हैं। इस प्रकार के कर्म योग से चंद्रवंशी और इक्ष्वाकु वंशीय राजा त्रेता में उत्पन्न होकर कलयुग में विनिष्ट हो जाते हैं। एक मनवंतर के विनाश तक युग संज्ञा कही जाती है। जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार हो जाने पर यह सारी पृथ्वी क्षत्रिय राजाओं से शून्य हो गई थी। अब मैं राजाओं के सूर्य चंद्र इन दो वंशों की उत्पत्ति बता रहा हूँ, उसे मुझसे सुनिए। एल और इक्ष्वाकु क्षत्रियों की मूल प्रवृत्ति कहे गए हैं। उन राजाओं के वंशज तथा अन्य क्षत्रिय क्षत्रिय गण पृथ्वी पर प्रचुर परिमाण में अवस्थित हैं। एल वंशीय इन एल वंशीय राजा तो बहुत हैं, किंतु इक्ष्वाकु वंशीय उतने नहीं हैं। इनके कुलों की संख्या पूरी 100 बतलाई जाती है। इसी प्रकार भोजवंशीय राजाओं का विस्तार इनसे दूना है। भोजवंशीय राजाओं से दूने अन्य क्षत्रिय गण हैं। वे 4 प्रकार के हैं और बीत चुके हैं। मैं उनका नाम सहित यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। मुझे उसे मुझसे सुनिए। इनमें प्रतिविन प्रतिविंध्याओं की संख्या 100, नागों की संख्या 100, हयों की संख्या 100 और धृतराष्ट्रों की संख्या 100 है। जन्म जन्मजयों की संख्या 80 है। वीरवर ब्रह्मदत्त संख्या 100, कुरुओं की संख्या 100, पांचालों की संख्या 100 और काशी की संख्या 100 है। इनके अतिरिक्त जो निप और शशबिद है, उनकी संख्या 2000 है। वे सब अत्यधिक दक्षिणा प्रदान करने वाले थे। इस प्रकार सैकड़ों हजारों राजऋषि गण बीत चुके हैं। जो प्रभावशाली विवस्वत मनु के
वर्तमान अंतर में जन्म ग्रहण कर चुके हैं, उनके मरण और उत्पत्ति में अब लोक की स्थिति ही प्रमाणभूत है। उनकी संतान का विस्तार जो परस्पर पूर्वापर संबंध से सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। इस विवस्वत मनवंतर में वे नृपतिगण अपने वंश देवताओं के साथ 28 पीढ़ी तक बीत चुके हैं। जो शेष हैं उन्हें सुनिए। वे महात्मा राजा 43 होंगे। उन अभिष्ट विवस्वत महात्माओं की संज्ञा उनके युगों के साथ है। इस प्रकार और संक्षेप से वर्णन कर दिया। उनकी संख्या बहुत होने के कारण मैं विस्तार पूर्वक बतलाने में असमर्थ हूँ। राजन, मैंने इन याति वंशीय राजाओं के वंशधर राजऋषियों की चर्चा की है। वे सभी युगों के साथ समाप्त हो चुके हैं। ये सभी कांतिमान और यशस्वी थे। जो मनुष्य उनके नामों का स्मरण रखता है, वह इस लोक में 5 दुर्बल लौकिक वरदानों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह आयु, कीर्ति, धन, स्वर्ग और पुत्र से संपन्न होकर उत्पन्न होता है तथा उस बुद्धिमान को उसके स्मरण एवं श्रवण करने से परम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में भविष्यकालीन राजाओं का वर्ण नामक 273वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ये काम होता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।